आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के सेवा सिंह बाली पहुंचे दिल्ली पहुंचकर सेवा सिंह बाली गए सुप्रीम कोर्ट। IAF इंडिया SPOS को लेकर सुप्रीम कोर्ट IAF इंडिया के बाहर आने के बाद सेवा सिंह बाली ने क्या कहा, देखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल व अन्य जगह के SPOS को नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली से हैं काफी उम्मीदें, देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से अजय चौहान की रिपोर्ट, दिल्ली। सेवा सिंह बाली जी, आप जम्मू कश्मीर के 7 दिन के दौरे से वापसी आए दिल्ली, क्या कहना है, क्या उस दौरे को किस रूप से आप देखते हैं? सबसे पहले मैं जो दिल्ली के जितने भी चैनल यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे आपने जम्मू कश्मीर के दौरे की बात की, मैं ज़िंदगी में पहली बार कहीं ऐसे डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट्स में गया जहाँ मैं शायद पहले कभी नहीं गया था, मगर वहाँ के लोगों के जो हालात मैंने देखी, ऐसा लग रहा था कि जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत या गवर्नर इंतज़ामिया यानी एडमिनिस्ट्रेशन का नाम और निशान भी मौजूद नहीं है। वहाँ के हज़ारों लोग, जिसमें लेडीज़, बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, सभी लोगों ने हज़ारों की तादाद में से महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। जैसे आपके चैनल्स ने भी हमारा जो एक वेरी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश का, जिसमें हमारे SPOs भाइयों की बात है, जिसमें आप सभी ने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स पे कि हमारा एक SPO भाई शहीद हो गया था, अल्ताफ़ हुसैन जी। अल्ताफ़ अहमद जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम चडूरा का रहने वाला था, खैरीकुंड का। मैं उनके घर में जब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी बुरी हालात मैंने आज तक किसी भी इलाके की और किसी भी इंसान की नहीं देखी होगी। वो एकमात्र सहारा था उस परिवार का, जो एक SPOs की नौकरी कर रहा था और उसको 3 और 4 साल हुए थे। उन्होंने, उनके लोगों का कहना था कि उनके जो पेरेंट्स के साथ जब मिला मैं, उन्होंने ये कहा कि जब से ये मुलाजम लगा था यानी SPO लगा था, तब से हमने थोड़ा घर में अपने आप घर का सुधार किया था, जिसमें उसके 2 भाई हैं और एक बहन है। मदर जो है उसकी वो हार्ट पेशेंट है, फादर उसका बुज़ुर्ग है। और सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने वहाँ से ही जो हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतज़ामिया हैं उनसे गुजारिश की कि एक तो जो एक्स ग्रेशियर रिलीफ वहाँ पर दी जाती है, उनको लगभग SPOs के लिए उन्होंने 5 लाख के करीब रखा है। पहले 2.25 लाख था, अब बढ़ा के 5 लाख किया है। हमने वो गवर्नमेंट से अपील की कि उसको एक्स ग्रेशियर रिलीफ भी दी जाए और साथ में परिवार के एक सदस्य को नौकरी, और उसकी एक बहन भी है जिसमें सोशल वेलफेयर की तरफ से जो मुनासिब शादी वगैरह के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत पैसा दिया जाता है वो भी दिया जाए। और साथ में हमने भी कोशिश जारी रखी है कि जो कहीं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो मदद करती है, हमने भी अपने तरफ से जो हमसे मुनासिब हो सका हमने भी मदद की, और आगे भी हम कोशिश जारी रखेंगे उनको हेल्प करने की। और पूरे कश्मीर में जहाँ जहाँ मैं चला गया तो वहाँ पर मैंने देखा एक तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी उन लोगों के साथ हुई है। मैं जम्मू कश्मीर के लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया है मैंने कंप्लीट। हज़ारों की तादाद में लोग हजूम की शक्ल में वहाँ पर आए, वो मेरे से मिले, मेरा स्वागत किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब तक सेवा सिंह बाली ज़िंदा है तब तक आप लोगों की जो जिस तरीके से आपने मेरे ऊपर निगाहें बनाई है, मेरे ऊपर उम्मीदें रखी है, मैं दिन रात एक करके आप लोगों के मसले जो है उनको हल करने की कोशिश करूंगा। जैसे आप जानते हैं, कल ही परसों शाम को मैं जम्मू पहुंचा 7 दिन का दौरा करने के बाद, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में करने के बाद ही मैं दिल्ली आ गया था और कल 5 बजे दिल्ली पहुंच गया था। और आज अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मैं था। और जम्मू कश्मीर की जो हालात हमने बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया, वहाँ पर एक नई बात सुनने में आई, जिसमें हमने पिछली बार प्रोटेस्ट किया था कि जो हमने 6 और 7 साल से हमने कहीं
अपने जूतों के एड़ियाँ रगड़ रगड़ दी वहाँ पर जा के। और डीजी साहब की बात तो छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में जो भी इंतजामिया हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं, मैंने बार बार कहा है वो एज ए टूरिस्ट वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको लोगों के साथ लेना देना कोई नहीं है। जिसमें आपके चैनल्स के कई चैनल्स ने ये भी कवरेज की थी कि मैंने जब प्रहलाद मोदी साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कहा था सर जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर्स जो कहीं कहीं साल नौकरी करने के बाद आज भी सड़कों पर है। और मैं जब बजट चल रहा था, पिछली बार मैं आया था, मैंने 14 एमपीज की मदद ली थी, उनके पास में गया था, मैंने उनसे गुजारिश की थी कम से कम जम्मू कश्मीर में जो 90% डेली वेजर्स यानी छोटे तबके के लोग हैं उनकी बात कीजिए। और मैं हमेशा हर एक के लिए लड़ने को, और मैंने ये भी कसम खाई है कि जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी वहाँ सेवा सिंह बाली आपको ज़रूर खड़ा मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं आज पहला मेरा दूसरा दौरा था जम्मू कश्मीर का, तो इसमें जो कुछ डिसंगेज लड़के मिले उन्होंने कुछ ऐसी कहानियाँ मुझे सुनाई, मैं हैरान रह गया। एक तरफ से वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ और परसों शाम के लिए मैंने अपॉइंटमेंट ली है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने की। और मैंने आज अभी सुप्रीम कोर्ट से ही मैंने कोशिश की है, मैंने अपना लेटर भेज दिया है अपॉइंटमेंट के लिए, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और जिस दिन अपॉइंटमेंट मिलेगी सारी जानकारी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दूंगा जम्मू कश्मीर की। वहाँ पर मैंने देखा कहीं डिसंगेज एसपीओज हैं, एक तरफ से डिपार्टमेंट ने उनका केस रिकमेंड किया है पुलिस हेडक्वार्टर के लिए साइटेशन केस बना के कि इनको कांस्टेबल कंफर्म कर दीजिए। दूसरी तरफ से किसी बड़े आदमी का फोन आया है उनको, तो उनको निकाल के तो दूसरे आदमी को लगा दिया गया है। वो लेटर उन्होंने दिए जो डिपार्टमेंट एक रिकमेंड करता है, या जैसे मेरे लिए रिकमेंडेशन जाती है कि इसको कांस्टेबल बना दो, और दूसरे तरफ से उनको डिसंगेज कर दिया गया है। बहुत सारे केसेस ऐसे मिले, बहुत सारे लड़के ऐसे मिले जिनको मिलिटेंट ने कंधे पर गन रखी और उनको बोला कि अगर आप सर्विस करोगे, एसपीओ बतौर एसपीओ नौकरी करोगे तो आपके परिवार को हम मार देंगे और आपको भी मार देंगे। उसमें डिपार्टमेंट को चाहे था उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, उनके बदले उनको डिसंगेज कर दिया। यानी गवर्नमेंट ने पल्ला ही झाड़ दिया जो देश की सेवा करने के लिए, हम सब की सेवा करने के लिए हाजिर हैं, और उनको वहाँ पर डिसंगेज करके घर बैठा दिया जाता है कि आप अपने रहम पर अपने आप से खुद लड़ो। तो ये सबसे बड़ा जुल्म है जम्मू कश्मीर के अंदर। सेवा सिंह बाली जी, आप आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं, क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का बोलिए? ये तमाम आपने पिछली बार भी वादा किया था कि हो सकता है मार्च के पहले वीक में सुनवाई हो सकती है। वादा देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कोई छोटा इदारा नहीं है, ये कोई ये मुंसिफ कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। पूरे देश के केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं, और जो वादा हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हैं जो करते हैं। मैं अभी निकला हूँ अंदर से, और मुबारक की बात देना चाहूँगा कि हमारी फाइल हेयरिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए चलेगी अंदर। वेरिफिकेशन के बाद तुरंत डेट आ जाती है, और साथ में जजेस के नाम आ जाते हैं जिस जज के पास वो फाइल जारी है। कल नहीं तो परसों शाम तक हमें डेट और जज साहब के नाम मिल जाएंगे कि किसके पास और किस डेट को लग रही है। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट से एग्जैक्ट और कंफर्म इंफॉर्मेशन जो मिली है, तभी मैं बाहर आया हूँ। मैं अपने काम के ऊपर पूरा मुतमईन हूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के 35,000 एसपीओज के लिए, उसमें हमारे तरफ से किसी भी जगह पर कोताही नहीं बरती जाएगी। और मैं जो जम्मू कश्मीर का 7 रोज़ा दौरा था, उसमें भी मैं अपने तमाम 35,000 परिवार से मिलने की कोशिश जारी रखी, जिसमें मैं एक दिन भी पूरा घर में नहीं बैठा, क्योंकि मेरा घर, जैसे मैंने आपको कहा है कि जम्मू कश्मीर पूरा हिंदुस्तान परमिशन, क्योंकि आई एम नॉट एडवोकेट, मैं भी एक पिटिशनर हूँ। मैं एज ए पिटिशनर आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी जो वकील साहिबान से बात हुई, कल मैं प्रोफेसर साहब से जम्मू में मिला, वहाँ से भी वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उनकी मौजूदगी में दी। अभी यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे 4 वकील मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हुई। अभी तक मैं अंदर से अभी निकला हूँ और आपने पकड़ लिया, आप वही बोलते हैं। उसके बाद भी आप सवाल पूछते हो।
अभी मैंने आपको जब बोल दिया कि अंदर से मुझे ये जानकारी मिली कि फाइल वेरिफिकेशन के लिए चली गई, कल और परसों शाम तक जो जिस जज साहिबान के पास लगेगी उन जज साहिबान का नाम और डेट मिल जाएगी और परसों शाम को फिर यहीं से आपको एग्जैक्ट डेट दे दूंगा। सेवा सिंह बाली जी, आप जम्मू कश्मीर के दौरे पे रहे हैं, वहाँ पे कई समस्या आपने देखी है। डेली वेजेस की बात करूँ किया जाए, और पिछली बार जब हमने हमारे जो होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रहलाद मोदी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजेस सड़कों पर हैं, और उन्होंने ये कहा था और मैंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं एसपीओज का मुद्दा लेके। अगर हम आपके पास उम्मीद लेके आए हैं कि आप इसमें कोई संज्ञान लेंगे, उनका ये कहना था कि आप एसपीओज के बारे में जाइए, क्योंकि आपको एसपीओज के बारे में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लेटर लिखा था चीफ सेक्रेटरी को, उन्होंने लापरवाही बरती है, इसलिए अब कानून ही उनको सीधा कर सकती है, इसलिए समर्थन दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं। हमारा भी समर्थन आपके साथ है। आप जम्मू कश्मीर के दौरे पे रहे तो कहाँ आपकी डीजी से मुलाकात हुई, उन सारी समस्याओं से आपने उनको अवगत कराया डीजी साहब को? डीजी आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का।